नाम सुना है कभी? नहीं? नहीं सुना? ये क्योंकि तो पाकिस्तान में मैंने अब सेटवेट क्योंकि ना पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस ऑफ कोर्स काफ़ी सालों से वो इतने अच्छे नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में सेटवेट और पैराशूट के लॉन्च करने में अल्हम्दुलिल्लाह एक ही कंपनी का है पैराशूट जो नहीं ऑयल आता है ब्लू कलर की बॉटल में, कोकोनट ऑयल। तो उसके अंदर मतलब मैं मार्केटिंग करता था। ये इंडियन कंपनी है मेरिको, डाबर का अलग है, डाबर अलग है। तो अ, बाय द वे तो सेटवेट मैंने लॉन्च किया था पाकिस्तान के अंदर। ऑफ कोर्स अभी बिकता है लेकिन ऑफिशियली नहीं बिकता। वो दुबई के थ्रू आता है और फिर हर चीज़ होती है। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि चोचले कितने हैं, मैं आपको आज से 4 साल 5 साल पहले वाली चीज़ दिखाऊँ। सेटवेट को लॉन्च करने में ऑफ कोर्स हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त हिस्सा प्ले किया था। इसकी मैं स्ट्रैटेजी भी समझाऊँगा। ऑनलाइन भी बेचा, ऑफलाइन भी बेचा। आज भी मैसेजेस आते हैं कि भाई हमें सेटवेट कहीं से लाके दे दो, तो ये हेयर जेल बिकती है। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊँ कि ग्रूमिंग के अंदर क्या सीन है, तो लिटरली पीपल अप्लाई हेयर जेल, स्टाइलिंग, इसका स्टाइल सेट है। ये 2017 की कैंपेन है, ठीक है? वी अर्न्ड अराउंड 5 करोड़ रुपीज़ हमने 30 दिन के अंदर कमाए थे, 30 डेज़ के अंदर ऑनलाइन के थ्रू सिर्फ। फिजिकल सेल्स तो अलग ही है, ठीक है? और खाली हमने स्टाइलिंग करवाने के ऊपर करवाया था। तो किसी को ये यकीन नहीं आ रहा ना कि मेन की ग्रूमिंग ज़रूरी नहीं होती या कुछ। बिलीव मी इट्स अ ह्यूज मार्केट। ठीक है? इट्स अ ह्यूज मार्केट और ये लोगों ने अपनी तस्वीरें भेजी थी हमें। ठीक है? इट्स एन ह्यूज मार्केट। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस 2017 का है कि मैं मेन की ग्रूमिंग में मानता नहीं था। क्योंकि मैं बोलता था हम लोग तो होते ही छिछोरे हैं, हम लोग तो भाई मुँह उठाते हैं, कभी बस सुबह को उठा जैसा मुँह है वैसा ही है चलो चल पड़े। ठीक है? लेकिन मैंने जो फिर एक्सपीरियंस किया, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूँ कि पता नहीं वो मैंने लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के अंदर मैंने जो एटलीस्ट 3 सिटीज़ के अंदर इतना देखा था कि भाई ग्रूमिंग की कितनी वो है और मेन की कैटेगरी के अंदर। तो इट वाज़ ह्यूज। ठीक है? तो हम लोग के पास इतना अ इतने इनबॉक्सेस आते थे कि भाई लोग अपने भेज बेच के थक गए थे कि और खरीदते थे। फिर हम लोग ऑफ कोर्स हमें तो जेल बेचनी थी, लेकिन वो स्टाइलिंग कराने आते थे। तो हम लोगों ने 400 पार्लर्स मतलब जो पार्लर्स भी नहीं कहे, जो छोटे हेयर कटिंग सैलून होते हैं ना, उनके साथ पार्टनरशिप की थी। ये सैलून है जैसे न्यू कमाल सैलून, छोटा सा इसका शॉप है यार हेयर कटिंग का। उसके साथ पार्टनरशिप की थी, वो हेयर स्टाइलिंग करवाता था। ठीक है, ₹5000 पकड़ाए उसको कि भाई हमने बोला कि तुम लोग को ₹5000 गिफ्ट मिल सकता है। ठीक है, और लेकिन जानो तकरीबन 600, 700 लोग आते थे इनके पास स्टाइलिंग कराने। तो ये तो मैंने खुद कैंपेन करवाई है, तो मुझे मैं इसीलिए ये एग्जांपल इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि जो लोग समझते हैं ना कि मेहंदी ग्रूमिंग का नहीं है और सिर्फ मुझे वो नाम दे रहे हैं जिसमें सिर्फ गर्ल्स के नेम्स हैं या कुछ है, तो फिर बिलीव मी जो टारगेट है वो बहुत कुछ और है। समझ आया? ई-कॉमर्स की ख़्वाब है बनाना, बहुत 5-6 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए साल के कमाने हैं। ओ भाई, कमाने के लिए पहले लिखना ज़रूरी है और लिखने के लिए पहले समझना और डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। कोई भी आलतू-फालतू डोमेन उठा के, खरीद के, कुछ वेबसाइट बना के आप ज़िंदगी में भाई पाकिस्तान में मैं आपको ये स्टैटिस्टिकली मैं अपनी तरफ से कोई फिगर नहीं बनाता, आप लोग अभी देख भी लोगे। मुझे फेंकीबाज़ी का है ना शौक नहीं है, ठीक है? और जिससे भी आप बात कर लो आपको बहुत अच्छी तरह बता देगा कि मेरे को शौक इस चीज़ का नहीं है, ठीक है? पाकिस्तान में तकरीबन 2-3 हज़ार स्टार्टअप और एसईसीपी की डेटा, ये मेरी डेटा नहीं है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो स्टार्टअप्स बनाती है, मतलब रजिस्टर कराती है। ऑफिशियली डेली के तकरीबन 1000 स्टार्टअप्स रजिस्टर होते हैं, डेली। उसके अलावा जो अनऑफिशियल जो रजिस्टर्ड नहीं होते, वो किस तरह पता चलता है? वो लॉजिस्टिक्स कंपनी के पास रजिस्ट्रेशन कराते हैं, क्योंकि उनको सीओडी सर्विसेज या कुछ चाहिए होता है ना, अगर ई-कॉमर्स की एग्जांपल बात कर लो या कुछ। तो पाकिस्तान में तकरीबन 1800 से 1900 स्टार्टअप्स रोज़ खुलते हैं, उसमें से 1700 बंद भी होते हैं, क्योंकि वो प्लानिंग नहीं करते, ठीक है? और ये आप एसईसीपी की डेटा उठा लो, पब्लिश्ड है कि कितने स्टार्टअप्स रोज़ाना रजिस्टर होते हैं, उनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो बहुत सारे लोग अपना अभी सर पकड़े होंगे, बाल खींच रहे होंगे, यार बटन चलाना सिखाना क्या ये बकवास कर रहा है? लेकिन तो आप बहुत ही वेलकम है, यू कैन लीव द क्लास, एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? तो मैं करवाऊँगा वो भी बाय द वे, ठीक है? वो भी करवाऊँगा, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं करा रहा। अच्छा, तो लेट्स फाइनलाइज़ अभी अगले 3-4 मिनट के अंदर, हमारे पास 7 मिनट्स है बिल्कुल, फिर उसके बाद मैं ब्रेक दूँगा। आप मुझे बता दें 7 मिनट्स में हमने क्या नाम इसमें से सेलेक्ट करें, ठीक है? क्या नाम सेलेक्ट करें? आई थिंक सो सब फिटकिट और गेट सेट गो के ऊपर ही बात कर रहे हैं, ठीक है? या फिट मी अप, ठीक है? तो इज़ दैट ओके? क्या इन इन चलो आप या फैशन शॉप है या फिर अगर आपने फैशन शॉप भी रखनी है तो दैट्स नॉट अ बैड नेम। तो अभी हम ढूँढेंगे भी ना, तो मैं एक-एक स्टेप करके बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? अब जैसे अगर मैं ढूँढ रहा हूँ फैशन शॉप डॉट पीके, तो फिर मैं क्या करूँगा कि डोमेन लेने के लिए हमेशा कहीं और से डोमेन, पाकिस्तान डोमेन कभी भी कहीं से और नहीं लेनी चाहिए, वो पीकेएनआईसी से लेनी चाहिए, ठीक है? कहीं और से लेने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि ऑफिशियल सोर्स पीकेएनआईसी आपका रजिस्ट्रार है, ठीक है? तो लेट्स से अगर आपने कोई नाम सोचा, तो पीकेएनआईसी पे जाएँ, ठीक है? और अब फैशन शॉप रजिस्टर्ड है, किसी ने 2021 में रजिस्टर कराई है, 2023 तक चल रही है, ठीक है? तो ये हमारा ऑप्शन कर दिया। देखो ये मैं स्टेप्स क्यों बता रहा हूँ कि आप लोग को जो भी नाम सोचो, आप 50-60 नाम सोचो, उसमें से 1-2 सेलेक्ट होंगे, ठीक है? तो ग्रूमर्स.pk पे हम चले गए, तो ग्रूमर्स.pk देखते हैं अभी, ठीक है? ग्रूमर्स.pk भी रजिस्टर्ड है, ठीक है? अच्छा कोश ये भाई मैं बताते चलूँ, क्योंकि क्लास में एक्सरसाइज करें, अगर हम कोई डोमेन फाइंड करते हैं ना, तो अल्लाह के वास्ते कोई 30 मार खान या 30 मार खाना खुद डोमेन रजिस्टर कराने की कोशिश मत कर देना। क्लास मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि यार मेरी ऑफिस पीकेएनआईसी के अंदर थी, ठीक है? और जो उनके हेड्स हैं उनसे बहुत अच्छी देखो प्रॉब्लम पता है क्या होता है? अगर हम क्लास में एक्सरसाइज करा रहे होते हैं ना, तो इसका मतलब है हम क्लास में मिल के कर रहे हैं। ठीक है? वो ये घटिया और इंतहाई लालची सोच होती है कि ये सब मैं कर लूँ, ठीक है? दूसरा जाए तेल लेने, दैट इज़ द बुलशिट थिंग। आप दुनिया में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो कोशिश करना कि अगर वो डोमेन अवेलेबल है, तो अल्लाह के वास्ते खुद रजिस्टर कराने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि हम क्लास में एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैंने ये कहा था रियलिटी में भी हम बिज़नेस लॉन्च कर देते हैं, ठीक है? तो रियलिटी में भी अगर बिज़नेस लॉन्च करना है, तो मुझे इसमें कोई इश्यू नहीं है कि आप लोगों को मदद करने में, ठीक है? गेट सेट गो रजिस्टर्ड है, ठीक है? किसी ने 2017 ही में की हुई है, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो हमारे पास ये गेट सेट अवेलेबल है, ठीक है? तो गेट सेट हम कर सकते हैं। फिटकिट का देखते हैं, फिटकिट अवेलेबल है, ठीक है?
आप लोग पूरी क्लास यहाँ पे 180 लोग हैं, तो अगर आप लोग बोलते हैं फिटकिट रख लें, गेट रेडी कर लें, ठीक है? getready.pk भी अच्छा है। तो अगर आप लोग जो नाम बोलेंगे वो मैं रख लूँगा, गेट रेडी वैसे ही डोमेन रजिस्टर्ड है। इज़ इट ओके? फिटकिट रख दें हम लोग? पढ़ लिया। अब हम जो अगले 15 मिनट में करेंगे टैगलाइन और फिर उसके बाद हू व्हाट व्हेन वेयर व्हाई बनाएंगे। ठीक है? तो हम एक नया डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं और ये आपके बैच का होगा। ठीक है? ये मैं आपको भेज भी दूँगा। डोंट वरी, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएँगे। तो अल्लाह के वास्ते ये लोग आप लोग ये फ़िक्र मत करना कि यार हमें ये मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये क्या होगा, वैसा होगा। ये सब मैं दे दूँगा। मुझे ये चीज़ें जमा करने वाला ना मुझे मुझे वो कुछ नहीं है। अ, चीज़ें जमा करने से बेहतर है पहले ना सोचो कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल कैसे करना है। ठीक है? चीज़ें सब हो जाएँगी। ठीक है? ओके? ओके? डोंट वरी। ठीक है? तो अब क्या है कि अब लेट्स से हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह का नाम शुरू करके हम बोलते हैं कि मार्च 2022 का बैच है और हम लोग कर रहे हैं गेटिंगस्टाइल.pk। ठीक है? और हम फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर? हम लोग ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं। तो पहले तो अपने पास ये लिख लिया। ठीक है? ये हम सबमिट कर रहे हैं। ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास ये है कि अभी जो हमने सोचना है इसकी टैगलाइन क्या होगी। तो अब मुझे आप टैगलाइन सोच के बताएँ कि टैगलाइन क्या-क्या हो सकती है? टैगलाइन का मकसद क्या होता है? आपकी कंपनी की शनाख्त है ना, जैसे शूज़ फॉर एवरीवन, जैसे आप सर्विस का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में शूज़ फॉर एवरीवन आता है। नाइकी का नाम सुनते हो तो आप लोग दिमाग में आता है कि जस्ट डू इट आता है। ठीक है? अगर आप दराज़ का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में कोई टैगलाइन नहीं आती, लेकिन दराज़ की टैगलाइन अनऑफिशियल ये है कि सब कुछ मिलेगा, राइट? ठीक है? इसी तरह आपके दिमाग में कोई और सिटी स्कूल, अगर स्कूल की बात आती है तो उसका टैगलाइन आई एम टू लर्न है। ठीक है? इसी तरह किसी का और टैगलाइन होता है। तो किसी भी टैगलाइन का मकसद क्या होता है कि वो आपको शॉर्ट स्टोरी बता देता है 5 से 6 अल्फाज के अंदर कि मैं मेरी शनाख्त क्या है। ठीक है? यूफ़ोन का जैसे ना तुम ही तो हो। ठीक है? तो ठीक है, तो हमने अगर gettingstyle.pk हम कर रहे हैं, तो इसकी टैगलाइन क्या है? तो इसको ये समझो कि टैगलाइन हमारी क्या होनी चाहिए। ठीक है? तो हम लोग टैगलाइन के ऊपर यहाँ पे देखो, जो फाइनल चीज़ होगी वो वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखूँगा, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग के नोट्स होंगे वो मैं इसमें लिखूँगा, क्या नाम है? नोटपैड में। ठीक है? ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए नोटपैड यूज़ होता है, तो फिर मैं यूज़ करता हूँ वैसे, ज़रूरी नहीं कि ये यूज़ हो। क्या हो सकता है? वो नहीं समझ आया, ठीक है? कि अभी हमने जो पिछले डेढ़ घंटे में किया है वो क्या है? देखो, मैं छोटी-सी डायग्राम बनाता हूँ, प्लीज़ मेरी ड्राइंग को इग्नोर करना। ये मुझे ना फेसबुक, इंस्टा, गूगल, टिकटॉक सब पे ना ऐड चलानी है, ठीक है? ये मेरा ये सब मोबाइल ऐप है, इसके अंदर मेरी ऐड दिखनी है, ठीक है? ये मेरी ऐड है। आप लोग ऐड क्लिक होगी तो वो मेरे ई-कॉमर्स स्टोर या ब्लॉग पे या एफिलिएट लिंक या जिस पे भी आएगा, ठीक है? आप अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हो या किसी के लिए भी कर रहे हो, तो वेबसाइट आएगा, वेबसाइट पे आया, फिर उसके बाद आपके पास परचेज़ होगी ना, मतलब कि वो सेल होगी, एस-ए-एल-ई, या फिर आपके पास ट्रैफिक आएगी या इंप्रेशन होगी। प्लीज़ मेरी ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स को इग्नोर कीजिएगा, मुझे नहीं आता, मैं सीधा-साधा बोल रहा हूँ, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती और ना ही मैं घुसता हूँ इसके अंदर, ठीक है? लेकिन ये मैंने जो बनाया है इसमें कोई न्यूक्लियर साइंस है जो मैंने लिखा है स्क्रीन पे, ठीक है? ये जो मैंने लिखा है इसमें कोई कबाहत, इसमें कोई देखो, लेकिन सेल पे पहुँचने से पहले उसके ये स्टेप्स पूरे करने हैं ना। अब इस ऐड बनाने से पहले अगर मुझे यही नहीं पता होगा कि मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ या मेरी कंपनी की टैगलाइन क्या है या मैं उसको बना क्या रहा हूँ, मैं ऐड की हवा में चलाऊँगा, ठीक है? ऐड चलाने से पहले उसकी टारगेटिंग सेट होती है, जो अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है? याद है मैंने ये सब टैगलाइन्स और ये सब बताया था कि मैं वैसे पेंट आजकल यूज़ नहीं करता, लेकिन मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि अब हम टारगेटिंग करेंगे, ठीक है? टैगलाइन याद है मैंने बताया था, जैसे हमने हश पपीज़ की एग्जांपल देखी थी, सबकी मैंने आपने देखा था वो टैगलाइन से हमने स्टोरीज़ निकाली थी। याद आ रहा है ना? याद आ रहा है ना सबको? ठीक है? ओके, सो प्लीज़ थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिएगा, थोड़ा-सा इंतज़ार, बहुत सारा प्यार जैसे मैं कहता हूँ, प्लीज़ वेट कीजिएगा। तो अब अगला 26 मिनट वेट करके फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम क्लास ओवर कर देंगे, फिर उसके बाद 26 मिनट के बाद जिसको भी जाना है, वो जा सकता है, जा सकती है, ठीक है? अब टैगलाइन क्या है? अब टैगलाइन बन गई, अब आ जाते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर जिसको कहते हैं कस्टमर की प्रोफाइलिंग। कस्टमर प्रोफाइलिंग या इसको पर्सोना मैपिंग भी कहते हैं, ठीक है? और इसको आप सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग भी कहते हैं, ठीक है? अब ये इंपॉर्टेंट क्या होती है? याद है मैंने एड्स कुछ दिखाई थी फेसबुक की, मैंने खोल के दिखाई थी। तो उसमें आप मेल, फीमेल और उसको टारगेट कर सकते हो एक्सेट्रा। अब अगर मुझे देखो, हमेशा अपनी ना कस्टमर की एक विज़न होती है, कस्टमर की एक प्रोफाइल बनती है कि मैं किसको टारगेट करना चाह रहा हूँ। हू एम आई टारगेटिंग टू? एम आई टारगेटिंग टू मेन? एम आई टारगेटिंग टू वुमेन? एम आई टा अब ये जेनेरिक बोलना कि मुझे सिर्फ मेन को टारगेट करना है, दैट्स स्टूपिड, राइट? मुझे किन मेन को टारगेट करना है? क्या मुझे यंग मेन को टारगेट करना है? मुझे ओल्ड मेन को टारगेट करना है? क्या मुझे उन मेन को टारगेट करना है जो मिलिट्री में से थे? मुझे उन मेन को टारगेट करना है जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है?
तो वो स्टेटमेंट नहीं लेनी जो ड्रामों में आप सुनते हैं कि हर मर्द एक जैसा होता है, वैसे नहीं सुन के ना, या हर औरत एक जैसी होती है, वैसे नहीं बोलना। ठीक है? दैट्स मैं ये फालतू जोक्स भी मार रहा हूँ, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। अगर ऐसे इफ यू माइंड इट सो डू लेट मी नो, बट थोड़ा-सा क्लास में थोड़ा हँसी मज़ाक करने के लिए। ठीक है? चक्कर ये है कि आप कस्टमर की पर्सोना जब तक आप सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग नहीं कर रहे होते, तो आपको राइट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है? और इसको समझने के लिए आपने ये करना है कि आज की क्लास में तो मैं करा रहा हूँ, कल हम इसको बड़ी डिटेल में भी करेंगे। ठीक है? ये मतलब ये आज तो सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आज ही खत्म कर दें हम लोग। ठीक है? तो गेट इन स्टाइल तो आपने किसको टारगेट करना है? इज़ इट टुवर्ड्स यंगर मेन, यंगर जनरेशन? अब यंगर जनरेशन में कौन है? या मुझे ओल्डर जनरेशन को करना है? ठीक है? यंगर जनरेशन का मतलब है कि क्या मुझे 16 साल से 28 साल या मतलब 30 साल या 25 साल के लोगों को टारगेट करना है? ठीक है? या फिर मुझे उसमें ये तो अब इसमें भी कैटेगराइजेशन है। क्या मुझे उनको टारगेट करना है जो हाई क्लास फैमिली से आती हैं या मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं? ठीक है? या लो क्लास फैमिली से आती हैं? मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है? इसकी बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है। आप लोगों ने बचपन में मैंने आपको दिखाया भी था शायद, या बात की हो मैंने। बचपन में किसने कॉइन चॉकलेट खाई है या फिर फुटबॉल चॉकलेट खाई है? पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट कॉइन चॉकलेट और फुटबॉल चॉकलेट खाई है। एक कंपनी है जिसका नाम है डैन पैक। ठीक है? वो ये बनाती है। आज भी बनती है। और डैन पैक में क्या होता है, डैन पैक की 2016 के अंदर तकरीबन वफात हो चुकी थी। ठीक है? वो लोग, उनकी टारगेट ऑडियंस कैडबरी नहीं है। उनकी टारगेट ऑडियंस वाले कैडबरी लेने वाले, किटकैट लेने वाले या फिर बाउंटी लेने वाले नहीं है। ठीक है? तो डैन पैक का हम लोगों ने किस तरह से किया था, और आई थिंक आपकी क्लास में कोई डैन पैक से है भी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कोई आई थिंक आपकी क्लास में से कोई डैन पैक में काम करता है या करती है। कौन है वो? मुझे याद पता नहीं। ठीक है? तो डैन पैक का ये सीन हुआ था कि डैन पैक के अंदर ये लोग क्या बेचते हैं, कन्फेक्शनरी बेचते हैं, चीनी मिनी और कॉइन चॉकलेट और क्या बोलते हैं, ये कॉइन चॉकलेट है ना, कॉइन चॉकलेट आपकी आती है। और फिर तो हम अब इनको, अगर इन कैरेक्टर्स को देख के आपको क्या समझ आता है, किसको टारगेट कर रहे हैं? ये टारगेट कर रहे हैं उन लोगों को जो चॉकलेट के ऊपर 2 रुपए से 5 रुपए या मैक्सिमम 10 रुपए खर्च करते हैं। जो पान के खोपों पे जाके चॉकलेट्स लेते हैं, या फिर जो नहीं, जो ठेले वाले वेंडर्स होते हैं, उनको टारगेट करें। देखो, वो बच्चे डिफरेंट होते हैं जो किटकैट खाते हैं, वो बच्चे डिफरेंट होते हैं जो डेयरी मिल्क खाते हैं। वो शायद 30 रुपए की डेयरी मिल्क नहीं खा सकते, लेकिन वो कॉइन चॉकलेट खाएँगे, या फिर वो चीनी मिनी जो छोटी-छोटी निबलेट्स ऑफ चॉकलेट हो गई, या फुटबॉल चॉकलेट खाएँगे। समझे? तो इसकी प्रोफाइलिंग डिफरेंट है। ठीक है? जब हमने ये कैरेक्टर्स बनाए थे, इसका नाम है डैनी, इसका नाम है पोपट। इसका नाम भी ये रखा, पोपट क्या है? अब ये उस कैटेगरी में जो मिडल क्लास भी नहीं है, लोअर क्लास की तकरीबन आते हैं। मतलब लोअर क्लास मतलब जिनकी इनकम, फैमिली इनकम 50 लाख रुपए। ठीक है? कंबाइंड इनकम 50-60 हज़ार रुपए, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है? तो वो वाला इनका टारगेट प्रोफाइल है। ठीक है? इसका नाम भी डैनी और पोपट है। ठीक है? जो मतलब अगर आप नाम भी सुनते, तो हमने जब 2017 में हमने इसकी वजूद रखा था ना, डैनी और पोपट का, तो हमने टारगेट, मैं आपको इसकी टारगेटिंग भी दिखाऊँगा। ठीक है? तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको आपको कल हम लोग इसकी और डिटेल में टारगेटिंग करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज़ें इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि अल्लाह के वास्ते, अभी हम जो सेगमेंटेशन और टारगेटिंग अभी शुरू कर रहे हैं ना, और ये ऐसा नहीं कि आज हमने खत्म कर दिया तो ये खत्म हो गया, नो, ये तो अभी शुरू हुआ है। तो ये कल की पूरी क्लास लगेगी इसके ऊपर कि हमने किसको टारगेट करना है। तो आप सोच के आए कि गेट इन व्हाट यू वांट, बेटी को ज़रा बेटी को ज़रा ना वो क्लास में कभी-कभी आ जाती है। तो ओके, अच्छा, मैं ये बता रहा था कि देखो, मुझे किसको टारगेट करना है। तो मैं अभी डाटा की एग्जांपल खोल रहा हूँ, ठीक है? ये जब तक खुल जाती है, तो मैं आपको एड्स मैनेजर इसका खोल देते हैं हम लोग, एड्स मैनेजर खुल जाएगा, ठीक है? ये भी एड्स मैनेजर खुल जाएगा। उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, एक वेबसाइट है जिसका नाम है डिपॉप। किसी ने डिपॉप के बारे में सुना? एनीबॉडी? डिपॉप, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट फैशन कंग्लोमरेट्स ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ, ठीक है? लंदन बेस्ड है, ठीक है? 30 मिलियन यूजर्स यूज करते हैं। कब लॉन्च हुई है? 2011 में। लेकिन इसका फोकस कंप्लीटली फोकस था किसके ऊपर? यूनिक फैशन के ऊपर, और लिटरली 13 से 25 साल के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेचते ही नहीं है। 13 से 25 साल बस इनकी टारगेट मार्केट हुआ है। जो यंग ट्रेंड्स, नो फैशन स्टेटमेंट्स, हिप हॉप, ठीक है, इसको टारगेट कर रहे होते हैं। ठीक है, स्टाइल और बिल्कुल जो जो नहीं जो जेन ज़ी का जो कॉन्सेप्ट है उनको टारगेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, तो हालांकि फैशन की कितनी सारी, ज़ारा भी है, H&M भी है, ठीक है, मैं खुद देखो, जैसे मैं खुद अपना अभी जैसे मैं जैकेट की कर रहा था शॉपिंग के लिए मार्केट में क्लास से पहले, तो रिगाटा भी है, इसके अलावा जैक एंड जोन्स है, वो है। लेकिन डीपॉप स्पेसिफिकली किसको फोकस कर रहे हैं? किसको फोकस कर रहे हैं? यंग जनरेशन को। तो कभी भी हमेशा फोकस ये करना चाहिए कि भाई मुझे टारगेट किसको करना है। ठीक है, मुझे टारगेट किसको करना है। तो मैं ये आपको अभी दिखा देता हूँ, जो डैन की टारगेटिंग थी वो क्या थी। ठीक है, और फिर मैं इसी तरह मीम अकेडमी भी खोल दूंगा। आपने तारिक जमील साहब का नाम सुना होगा, तो मीम अकेडमी की स्कूल भी मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दिखाऊंगा। ठीक है, आई विल शो यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। तारिक जमील की एग्जांपल दिखा दूंगा मैं आपको, क्या हश पपीज हो गया, मैं आपको बहुत सारी फेमस ई कॉमर्स स्टोर की भी एग्जांपल्स दिखा दूंगा, डोंट वरी। बट मेरा खाली अभी दिमाग है कि आप लोग जिसको टारगेट कर रहे हो ना, उसमें होता क्या है। आई विल ईट इट बेटा, जस्ट अ सेकंड। सॉरी, ये वाला